सरस्वती का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी के मन में स्त्री को देख करके, बहुत सुंदर है सरस्वती माता, जब ब्रह्मा जी ने सरस्वती को देखा तो मन में विचार आया और सोचने लगे हैं, तेल के बिना सूखा दीपक जिस तरह नहीं जल सकता है, त्यों ही केवल नर के द्वारा संसार नहीं चल सकता है। मैं नर स्वरूप हूँ बाने में, ये नारी रूप प्रगटाई है, मैं नर स्वरूप हूँ बाने में, क्यों ना लूं कुछ सहाय इससे संसार की सृष्टि बढ़ाने में। ये स्त्री है, मैं पुरुष हूँ, तो क्यों ना इससे कुछ सहायता ले ली जाए। जैसे ही ये मन में विचार आया तो उसी समय मरीच, नारद इत्यादि ऋषि खड़े हो गए। आप तो ये बहुत ही निंदनीय कार्य करने जा रहे हैं, ये पाप की पुत्री है। अगर पिता पुत्री का यही भाव बन गया तो आगे महाराज कलयुग भी आएगा तो संसार में पिता और पुत्री की मर्यादा नष्ट हो जाएगी, फिर कोई भी मर्यादा का पालन नहीं करेगा। क्योंकि आप बड़े हैं, आप सबके पूर्वज हैं, आप ही जब ऐसा निंदनीय घृणित कार्य करेंगे तो फिर संसार में क्या संदेश जाएगा। आज ब्रह्मा जी लज्जित हो गए हैं, सर नीचा हो गया, पुत्रों से उपदेश सुनना पड़ा, तो ब्रह्मा जी ने उसी समय अपने शरीर का त्याग दिया है। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने पुनः दूसरे शरीर को धारण किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अनन्य प्रकार की स्वरों इत्यादि की सृष्टि की है। 7 स्वरों को, होताओं को, यज्ञकर्ताओं को, सबको प्रकट किया। फिर ब्रह्मा जी के मन में आया कि मैं पुरुषों को ही उत्पन्न किया जा रहा हूँ, इसीलिए मेरी सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही है। तो वासना को मन में लेकर के ब्रह्मा जी ने पुनः शरीर धारण किया और उस शरीर के 2 खंड हो गए। उन्हीं 2 खंड से एक स्त्री और एक पुरुष तैयार हो गए। वह कोई और नहीं, मनु और शत्रुपा है कि भैंसायं भो मनु शत्रुपा, इनसे भई सृष्टि दृष्टि अनुपा। जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने से उन्होंने कहा हमारे लिए आदेश क्या है। ब्रह्मा जी ने कहा कि जाइए, आपको मैथुन क्रिया से सृष्टि की रचना करनी है। आज मनु महाराज ने कहा जैसा आपका आदेश हो। पर मनु महाराज ने कहा कि प्रभु, कमल के पत्ते पर सृष्टि कितने दिन तक ठहर जाएगी? सृष्टि का जब निर्माण होगा तो पृथ्वी की आवश्यकता पड़ेगी। तो ब्रह्मा जी चिंतित हो गए, क्योंकि पृथ्वी को हिरण्याक्ष नाम का दैत्य बताया चुरा करके ले गया था। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आ जाती है और ब्रह्मा जी की नासिका से एक क्षुद्र वाराह उत्पन्न होता है और देखते ही देखते पर्वताकार स्वरूप हो जाता है। पहले तो सभी भयभीत हो गए, उसके बाद में भगवान को प्राकट्य समझ करके आज सभी ने प्रणाम किया और वाराह स्वरूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध करके भगवान ने पृथ्वी को जल पर स्थापित कर दिया। इस प्रकार से आज पृथ्वी को लेकर के आए। परीक्षित जी ने पूछा ये हिरण्याक्ष कौन था? तो जय विजय का पूर्व वृतांत सुना करके आज परीक्षित जी की शंका को समाधान किया। मैं क्षमा चाहूंगी, मेरे पास समय थोड़ा कम है, आप सब विद्वान हो, सारी कथा वक्ता कह ले ये असंभव है, स्पष्ट करते हुए चले जाए। कथा सुनाने का यही नियम है, मुख्य मुख्य अंगों को स्पर्श करते हुए वक्ता एक कथा को विस्तार से श्रवण कराता है। ऐसा भागवत जी का नियम है, क्योंकि 7 दिन में तो इसलिए कथा परीक्षित जी को सुनाई गई क्योंकि परीक्षित जी के पास समय का अभाव है। और कलयुग में भी मनुष्य 7 दिन ही मुश्किल से दे पाएगा।
7 दिन में सब आदमी 7 दिन आए, ऐसा होता नहीं है। और बताओ गलत कह रहे हो, आपके गांव में कथा बैठी है, ऐसे बहुत से लोग गांव में ही छूट जाएंगे कि पंडाल तक नहीं आ पाएंगे, कथा विश्राम हो जाएगी। काहे? कोई ना कोई उनको काम लग जाएगा। बोले अरे अबे तो है 4 दिन, कल चले जाएं, कल फिर कोई काम आ गया, परसों चले जाएं, फिर कोई काम आया, पता चला भंडारा आ गया, अभी पहुंच ही नहीं पाए। कथा आता है हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविध चलते हैं। आज ब्रह्मा जी ने जय विजय का वृत्तांत सुना करके परीक्षित की शंका को समाधान किया सुखदेव जी महाराज ने। उसके बाद में बताया है मनु महाराज के 5 संतानें हुई हैं, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र। आकुति प्रसूति देवहूति 3 कन्याएं हैं और प्रियव्रत उत्तान बाद 2 पुत्र हैं। तो कहें इधर ब्रह्मा जी के जो 10 पुत्र हैं उन्हें भी ब्रह्मा जी ने सभी को आदेश दिया कि भाई आप भी सृष्टि का निर्माण करो। धीरे धीरे मनु महाराज के घर में जब कन्याएं बड़ी हुई, आकुति का विवाह कर्दम जी के साथ में होता है। कर्दम जी तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने जब आदेश दिया कि जाइए आप सृष्टि का सृजन कीजिएगा, व्यस्त जीवन को अपनाइएगा, तो ना चाहते हुए भी कर्दम जी ने कहा कि अब पिता का आदेश से पालन करना पड़ेगा। तो जंगल में जाकर के आज तपस्या की। भगवान प्रकट हुए। भगवान ने पूछा किस लिए तपस्या कर रहे हो, मांगो क्या चाहिए। तो बोले महाराज मुझे धर्म पत्नी चाहिए। ऐसा कोई महात्मा नहीं हुआ है जिसने विवाह के लिए तपस्या की हो, लेकिन कर्दम जी एक ऐसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने विवाह के लिए तपस्या की। भगवान हंसने लगे, वो तो वैसे भी हो जाता। बोले नहीं नहीं महाराज, विवाह तो हो जाता, पत्नी मिल जाती, पर मुझे धर्म पत्नी चाहिए। माताएं बहनें गौर करना, कथा तुम्हारी प्रारंभ हो गई है। कर्दम जी ने धर्म पत्नी की मांग की। तो आप कहें धर्म पत्नी और पत्नी में क्या अंतर है? पत्नियां 3 प्रकार की होती है महाराज। धर्म पत्नी, पत्नी, और अब अंग्रेजी जमाना है तो ना पत्नी रही ना धर्म पत्नी, अब वाइफ हो गई है। पहले धर्म पत्नी हुआ करती थी, और जो धर्म पत्नी होती थी वो ना सास के सामने बोलती थी, ना ससुर के सामने बोलती थी, ना किसी के सामने भोजन करती थी, दरवाजा तो देखना भी नहीं जानती थी, केवल शौच इत्यादि और कहीं बाहर जाने के अलावा। भोजन भी एकांत में करती थी, सब खा लें उसके बाद। कहीं जाती थी तो पति जा रहा है एक खेत दूर, पत्नी एक खेत पीछे। जमाना आगे बढ़ा, फिर धर्म पत्नी आई, फिर पत्नी आई, धर्म खत्म हो गया। धर्म क्यों खत्म हो गया? क्योंकि जब विवाहिनी पद्धति से हो रहे हैं तो धर्म कहाँ से आएगा? पहले होते थे मुहूर्त विवाह, अब होते हैं बैंड विवाह। बैंड जय बजे को 23 बजे बारात चढ़े। मुहूर्त से कोई लेना देना नहीं है। तो धर्म खत्म हो गया। जब धार्मिक पद्धति से विवाह ही नहीं हो रहा तो धर्म पत्नी का संस्कार कहां से आएगा? और पंडित जी अगर विधि विधान से विवाह करवाना भी चाहें तो हम जल्दबाज बैठे, पंडित जी तुम्हें 100-500 की दक्षिणा ली हुई, सो बाद में ले लियो, जल्दी करो।
करते हैं। पंडित जी के घर को कहा जाए रहो है ले पंडित जी भी बोले चलो जल्दी उठो, खड़े हो, लगाओ, घूमो, चाय माई भाई, राधे राधे, चलो जाओ अपने अपने घर। फिर 6 महीना के बाद लड़की अपने घर, लड़का अपने घर। 75% यही हो रहा है। नहीं तो आधा जीवन बेटियां अपने घर पे काट के तब ससुराल जाती हैं। समझो इस बात को। केवल बहू को समझाने का अधिकार नहीं है हमारा, अपनी बेटी को भी समझाइए। केवल बहू को, आजकल की विडंबना यही है, बहू से हम ये चाहते हैं कि बहू हमारी 4 बजे जाग करके हमें 5 बजे चाय दे दे। बेटी से चाहते हैं कि बिटिया हमारी 6 बजे जगे, इतना राज्य मिले ससुराल में। कैसे हो सकता है? अगर आज आप सास हो तो वो भी तो कोई किसी की माँ, वो भी तो सास बनी बैठी है, वो भी तो यही चाहती है कि मेरी बहू भी 4 बजे जगे, मुझे 5 बजे चाय दे दे। लेकिन अपनी बेटी की जब बात आएगी तो हम पक्ष में खड़े हो जाते हैं। बहू की बात आ जाती है तो 10 उसमें त्रुटियां निकाल करके गिनवा देते हैं। इसीलिए आज समाज बिगड़ रहा है और घर घर में क्लेश हो रहा है, क्योंकि माताएं संस्कार नहीं दे पा रही हैं। शिक्षा तो आगे बढ़ गई पर संस्कार पीछे रह गया। बेटियां पढ़ लिख करके महाराज इंजीनियर, पुलिस, डॉक्टरनी, मास्टरनी तो बन गई, लेकिन इनको संस्कार, ससुराल में रहना, लोगों से बातचीत करना, इनको कुछ भी नहीं आता है। इसीलिए एक बार शिक्षा चाहे भले ही कम हो, लेकिन संस्कार मजबूत होना चाहिए। कहें आज करदम जी ने मांग की, मैं बता रही थी पत्नी की बात। पत्नी, धर्म खत्म हो गया, पत्नी रह गई। उसके बाद जब पढ़े लिखे अंग्रेजों का राज आया तो वाइफ हो गई। अब तीनों के लक्षण हम बता रहे हैं, आप खुद समझ लेना। आप लोग समझ लेना कि आपके घर में कौन है, आप लोग समझ लेना कि आप कौन है, पत्नी है कि धर्म पत्नी है कि वाइफ है। हमारा काम तो सिर्फ लक्षण ही बताने का है, हम क्यों कहें। हमने कल भी कहा था नहीं रोटी में उलाले परे कहे, हम तो दूसरे घर हैं। राधे राधे। धर्म पत्नी का लक्षण ये पहचान बता दे कि जब पति बाहर जाए पत्नी को लेकर के तो 10 कदम पीछे चले कम से कम पति से। वह तो है धर्म पत्नी। और पत्नी जो पति के साथ में बराबर चले, ऊंचे ऊंचे सैंडल पहने और बतरावती हुई जो पति के साथ में बराबर में चले, वो पत्नी है। और वाइफ, पति पीछे एक खेत और देवी जी डारे बैग पहनने सैंडल चली जा रही और मुड़ के आवाज दे रही, चलो ना जा रहा हूं, जल्दी आओ, गाड़ी छूट जाए। मेहंदी जैसे पैर चल रख रहे हो, समझ ले वही वाइफ है जो पति से भी आगे जाए। वाइफ क्या है? वाइफ जब आई तो हस्बैंड आ गए। और हस्बैंड वाइफ की हम फुल फॉर्म आपको बताएं, वाइफ का मतलब है मनोरंजन का सामान। वाइफ वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट, जो मनोरंजन का साधन है वो वाइफ है। इस हमारे यहाँ पर सनातन पद्धति में स्त्री लक्ष्मी है, मनोरंजन का साधन नहीं है। लेकिन जब हस्बैंड हुए तो वाइफ आ गई। लेकिन बड़े अलग ही विचित्र विडंबना है, वाइफ जाई आई, पति हस्बैंड हुए, हस्बैंड बन करके बड़े खुश हो रहे हैं। ससुराल में पहली बार पहुंचे, सहेली ने पूछा अपनी सहेली से, क्योंकि विदा कराने जब जाते हैं तो 2-4 लोग जाते हैं, पूछा तेरे हस्बैंड कौन से? वो धीरे से बता रही, वो बैठे पीली शर्ट डाल रखी है, वो हमारे हस्बैंड। हस्बैंड बड़े खुश, हमें हस्बैंड बता दिया, चलो तुम घरे तक तुम्हें पता चले कैसे हस्बैंड बने हो तुम। हस्बैंड पत्नी वाइफ को लेकर के घर आए, सास से तो बननी नहीं है। तो पत्नी ने कहा कि चलो महाराज या तो या डुकरिया से अलग रहो।
और नहीं तो फिर घर छोड़ो, चलो बाहर। परिवार से अलग हो करके फिर क्या होता है बता दे। और जो हो अलग वे लड़का जानता हुए हैं। माँ बाप से अलग हो गए, अब सुबह जागना है, देवी जी चारपाई पे पड़ी है, बोले समर से पानी भर दियो। बोले अरे हम पानी भर, अरे तो कहाँ होगा भर दियो तो, कौन सा नल चलाऊ ने, अब भी पानी भर रहे। वो जगी, नहाया, नित्य क्रिया से निवृत्त हुई। बोले तब तक तुम चाय बना लो और तब तक हम सब्जी काट ले सोहाल। अब माँ अगर होगी तो सब्जी काटेगा बेटा, कोई काटेगा अपनी माँ के सामने, बाप के सामने सब्जी? और पत्नी घर में हो नहीं काटेगा। और क्यों? माँ काटने नहीं देगी। तुम क्या कर रही हो? देर में कर लियो, वो सब्जी काटे, नहीं काटने देगी माँ, बाप भी नहीं करने देगा। अब अलग हो गए, अब है कौन? हस्बैंड गुस्से वाला है तो भी तरीका है। महिलाओं के पास बहुत तरीके, तुम्हारे पास छूने कर दे। कौन है? हस्बैंड। हंस हंस के बैंड बजता है, बोलो राधे राधे, वही है हस्बैंड। लक्षण हमने बता दिया। करदम जी ने कहा कि मुझे धर्म पत्नी चाहिए, इसलिए मैं तपस्या कर रहा हूँ। भगवान ने कहा जाओ, मैं जा रहा हूँ। तीसरे दिन मनु महाराज अपनी आकुति नाम की बड़ी कन्या को लेकर के, देवहूति नाम की कन्या आपके पास लेकर के आएंगे, लेकिन दहेज मत मांग लेना, क्योंकि दहेज मांग लिया तो मामला बिगड़ सकता है। आजकल की बहुत बड़ी कुप्रथा है दहेज। लड़का वाले चाहते हैं कि जब से जन्म हुए छठी के कपड़ा से लेके पढ़ाई तक को खर्चा लड़की वाले देना, और जो इतना खर्चा मांगते वो उम्मीद छोड़ दें कि बहू आकर के रोटी खिलाएगी। फिर तो गैस चूल्हा लेके रख लो, कहीं आके कब्जा तो घर में उसका होगा, आप निकलने की तैयारी करो, यही में भलाई है। क्योंकि फिर तो पहले तो बताया है कि लड़कियां बेचनी जाती थी, असहाय माँ बाप धन लेकर के अपनी पुत्रियों का विवाह कर देते थे। अब तो बेटे बेचे जा रहे हैं, और गलती उसमें उनकी नहीं है। किसी रईस बाप की लड़की है और उसने पहले जब वो छोटी थी तो उसने पढ़ाई के लिए कॉपी किताबों की मांग की, पिता ने कॉपी किताबें ला के दे दी। फिर उसने साइकिल की मांग की तो पिताजी पैसे वाले, उन्होंने साइकिल ला करके दे दी। फिर जब वो और बड़ी हुई, डिग्री कॉलेज इंटर कॉलेज जाने लगी, तो उसने कहा पिताजी साइकिल नहीं, अब स्कूटी चाहिए। तो पिता ने उसके ने 1 लाख 1.5 लाख की स्कूटी ला करके दे दी। फिर वो जब बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई,